हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों अभी तक हम लोग के 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। जहाँ तक हम लोग अभी देखें तो कुछ डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं फिलहाल तो। ठीक है, आज हम लोग अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, आज ये अगर हम बात करें तो आज का पूरा लेक्चर जो भी हमारा रहेगा वो थ्योरेटिकल बेस रहेगा। आज हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देर ना करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ लग जाइए। ठीक है, और अपने सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक शब्द होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था। कितना था अभी देखा जाए। ठीक है, जैसे एक क्यू चार्ज था, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था। कितना निकाला था? 1/4πε0 क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस निकाला था? आर स्क्वायर, कुछ ये निकाला था, जिसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था। ठीक है, और जितने भी डेरिवेशन भी हम लोगों ने किए थे फिलहाल, ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए थे। किसी का भाई क्यू आर स्क्वायर आ रहा था, किसी का 2Q आ रहा था, अलग अलग चीज़ें थी, मैग्नीट्यूड था। हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में फिलहाल तो नहीं बात करी थी वहाँ पे। आइए चलते हैं, देर ना करते, अब इस नए टॉपिक को पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझते हैं कैसे होती है, और बहुत ही इजी टू प्रोसेस हम इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, हम इस डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि एक ऐसा दायरा होता है, इमेजिनरी दायरा होता है, जहाँ पे दूसरा टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, ऐसा कुछ मैंने बोला था। इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अ लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, सपोज करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, समझते हैं। सपोज कीजिए बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इमेजिनरी एक डायरेक्शन है। ठीक है, ये काला वाला जो मार्कर्स मैंने बनाया है। ठीक है, इस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको क्या फाइंड आउट करनी है? डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, अब क्या देखना है? जैसे हमने कुछ पॉइंट आपको बनाए A, B और C, कुछ ऐसा 3 पॉइंट हमने बना दिया। ठीक है, एक ये इमेजिनरी कर्व है, ये ब्लैक से जो हमने बनाया था, और इस इमेजिनरी जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है। ठीक है, क्या देखना है? डायरेक्शन देखना है। तो हम कैसे डायरेक्शन देखेंगे? देखिए, सपोज कीजिए हमने एक चार्ज लिया, ऐसा एक चार्ज लिया। ठीक है, इसका एक इमेजिनरी दायरा बन गया। भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, दायरा कह सकते हो, एक रीजन कह सकते हो, एक इमेजिनरी रीजन हो गया जहाँ पे दूसरा चार्ज क्या करेगा? एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ऐसा बन गया। अब हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज ले आए। एक क्या ले आएंगे? टेस्ट चार्ज ले आए। ठीक है, हमने एक टेस्ट चार्ज ले आया Q0। भाई दोनों पॉजिटिव हैं। क्या लाया? Q0 चार्ज लाया। जैसे ही इसके, जैसे सपोज कीजिए हमने इसको पकड़ा और इसके रीजन पे हम ऐसे ही लाए, तो इसने इधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। किधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? बाहर की ओर। फिर हमने देखा यार इस टेस्ट चार्ज को हम पकड़ के सपोज करो यहाँ पे ले आए, अब अंदर लाने की कोशिश करें। सपोज करो यहाँ ले आए, अब इसको अंदर लाने की कोशिश करें, तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगा रहा है? नीचे की ओर लगा रहा है, ऐसा लगा रहा है। ये चीज़ देखा। फिर हमने एक्सपीरियंस किया कि इस वाले टेस्ट चार्ज को हम पकड़ के ऐसा करते हैं, यहाँ लाते हैं, Q0 को यहाँ पे लाए। फिर ये Q इस पर किधर फोर्स लगा देगा? नीचे की ओर फोर्स लगा देगा। ऐसा हुआ। यहाँ पे ला के देखा, इसने किधर फोर्स लगाया? नीचे की ओर फोर्स लगाया। तो हमने ये देखा कि हम जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे ले आते जा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन हर पल क्या होता जा रहा है? चेंज होता चला जा रहा है। ये भी समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि इस टेस्ट, ये जो चार्ज है, कहीं ना कहीं इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन जिधर भाई लेके जा रहे उधर ही फोर्स लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इस रीजन में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उस पर फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रीजन पाया जा रहा होगा उसकी भी डायरेक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं होगा भाई, सपोज कीजिए कोई रीजन होगा, ऐसा होगा हमने इस टेस्ट चार्ज को लाइन ज्वाइन किया। जैसे सपोज कीजिए एक Q चार्ज है,
और ये मान लीजिए r डिस्टेंस है, मैंने q नॉट लाया, तो हमने क्या पाया कि ये q नॉट पे किधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि इस यहाँ के कुछ रीजन में उसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो होगा, और वो है क्या, एक तरीके से सोचा जाए तो वो और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर हम देखें तो किस टाइप से हो जाएगी बच्चों, देखिए अगर इधर लाते तो इधर होती, और किधर की ओर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही, बाहर की ओर, किधर की ओर एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या चीज़ बन रहा था, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या बन रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, जिसमें हम टेस्ट चार्ज को जैसे ही लेके आ रहे थे वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, और जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था उसी डायरेक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक लाइंस था। और इसी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये भी कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अब देखिए डायरेक्शन की बात आई, जैसे हमने टेंजेंट एक शब्द इस्तेमाल किया था, कहा गया टेंजेंट इस्तेमाल किया था, लाइन ऑफ फोर्स, हाँ ये लिखा है टेंजेंट। अब देखिए कुछ इमेजिनरी कर्व सपोज कीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और सारी पॉइंटों पे हमको क्या देखना था, डायरेक्शन देखना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे देखेंगे हम, क्या किए, कुछ करना नहीं है, आप लाइए टेस्ट चार्ज को ऐसे रखिए। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे रखें, सपोज कीजिए क्यू नॉट को हम यहाँ रखें, ऐसे ला के रखें, तो ये टेस्ट चार्ज को जैसे ही ला के रखिए, ये टेस्ट चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल सीधा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो एक्सपीरियंस होगा, और कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स मान लीजिए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ टेस्ट चार्ज यहाँ सपोज कीजिए ला के रखे, ऐसे ला के रखे, तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो अगर हम देखें तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो ये याद रखिएगा, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ ला के रखा और टेस्ट चार्ज को देखा भागते हुए सीधे, तो हमने ये समझा कि इसका सीधे भाग रहा है, तो इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा होगा, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी कि नहीं। और फॉर्मूला बेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जिधर फोर्स होगा उधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ ला के रखा, तो टेस्ट चार्ज को अगर हमने टेस्ट चार्ज को देखा, टेस्ट चार्ज किधर मूव कर रहा है, इधर सीधे, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फोर्स उधर लगेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा, उधर होगा, एट दैट पॉइंट की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो इतनी चीज़ पहले आप लिख लीजिए, तो कुछ हम आगे चीज़ें समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात किया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी एक इमेजिनरी कर्व की बात हम करते हैं, किसी टेस्ट चार्ज है उसके सराउंडिंग में एक ऐसा इमेजिनरी टेस्ट कर्व जहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स किसके वजह से एक्सपीरियंस करता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से। किसके वजह से, इलेक्ट्रिक लाइन। और जिधर फोर्स होगी वो इमेजिनरी पार्ट क्या मेरा कहला रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस कहला रहा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ। सपोज कीजिए एक चार्ज Q है, ऐसा कुछ है, एक चार्ज क्या है, Q है। अब हमने क्या देखा, फिर से उसी चीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमने क्या देखा। हम जब यहाँ पे Q नॉट चार्ज लाए तो Q नॉट चार्ज इधर मूव कर गया, Q नॉट को जब इधर लाए तो Q नॉट किधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया। Q नॉट को इधर ले आए तो Q नॉट किधर मूव कर गया, इधर मूव कर गया। Q नॉट को किधर ले आए, यहाँ ले आए तो Q नॉट इधर मूव कर गया। हर जगह रिपल्सिव फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा, ऐसा देखिए। Q नॉट को यहाँ लेके आए तो ये वाला Q कैसे इधर कर देगा, इधर मोशन करा देगा, तो फोर्स किधर हुआ, ऐसा हुआ। इधर लेके आए तो हमने देखा कि इधर की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरीके अगर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ रिपल्शन ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो अगर सबको अगर आप मिला लीजिए तो ये क्या बनेगा, एक इमेजिनरी कर्व बन सकता है, ठीक है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ लेते तो कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। अब जिधर चार्ज किधर मूव कर रहा है, बाहर की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को रख रहे हैं, वो भी हम प्लस चार्ज है, तो किधर मूव कर रहा है, बाहर की, इसका रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बच्चों, बाहर की ओर। ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अगर ये माइनस चार्ज होता है तो वो टेस्ट चार्ज किधर हो जाता है, अंदर की ओर, तो फोर्स किधर लगता है, अंदर की ओर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बोलते हैं, अंदर की ओर है, ठीक है। तो हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किधर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो किधर की ओर होती है, अंदर। अभी मैं बाहर लिखवा दूंगा, बात की बात है, आगे चलते हैं। तो बच्चों ये जो एरो दिखाई दे रहा है जिधर की ओर चार्ज मूव कर रहा है, वो हम क्या कह सकते हैं, जिधर ये एरो ये है, सबसे पहले इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड की बात आई, तो मैग्नीट्यूड कैसे पहचानेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, और फोर्स को भी देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर। जैसे जैसे आर बढ़ता चला जाएगा, मतलब चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस चार्ज से मान लीजिए यहाँ पे होते, यहाँ पे होते, तो अगर मैं बात करता इंटेंसिटी की बात करता, तो क्या दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होती, भाई ये डिस्टेंस मान लीजिए r1 हो जाती, ये डिस्टेंस मान लीजिए r2, क्या दोनों जगह की इंटेंसिटी सेम होती, नहीं। जैसे डिस्टेंस बड़ी होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती, मैग्नीट्यूड में छोटी होती। तो r2 बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए EB है और इसकी कितनी EA, तो हम क्या कह सकते हैं कि EB इज लेस देन EA। और इसको चाहे तो डिस्टेंस से समझ सकते हैं, चाहे तो ऐसे समझिए। अगर आप ध्यान से देखिए, इस पूरे रीजन में देखिए, इस पूरे रीजन में देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेंस दिखाई देगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या दिखाई देगी, मतलब डेंसिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम। जैसे जैसे दूर जाएगी तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फैलती जा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे चीज़ें, और ये भी कह सकते हैं जहाँ पे चीज़ें ओरिजिनेट होती वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब में अगर देखें लाइट की इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे सोर्स होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पे सोर्स होगा वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा पहलू ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी जहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिखे, समझ लीजिए, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी जहां पे भी ज्यादा दिखे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ये भी कह सकते हो, एक रिमार्क में कह सकते हो चाहे तो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो जहां पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होगी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो अब देखिए सबसे पहला रिमार्क, ठीक। तो हम सबसे पहले रिमार्क पे अगर हम बात करते हैं तो लाइन में अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो एक चीज ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलती है। किधर की ओर निकलती है, बाहर की ओर, ठीक है। और अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, अंदर की ओर होती। तो इसमें टेस्ट चार्ज रख, देखिए किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रखना, टेस्ट चार्ज रख के देख लो, जिधर जाएगा उधर ही सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होती है,
इनवर्ड होती है। समझ गए? सबसे पहली चीज इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटेड, मतलब सेकंड पॉइंट देखते हैं द नंबर ऑफ लाइन ओरिजिनेटेड एंड टर्मिनेटेड ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसा कुछ, ठीक है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है, चार्ज निकल रही है, ऐसा कुछ। और मान लीजिए Q1 है और एक चार्ज Q2 है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए कुछ ये है। तो काउंटिंग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही, 8। तो हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ लाइंस इज ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड जो भी हो ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बोल सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, तो जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, ठीक है, चार्ज का जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन को क्या करेगा, वो थ्रू आउट मतलब बाहर की ओर निकालेगा या अंदर की ओर टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इतना सिंपल समझ लीजिए। ठीक है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी उसमें से क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये Q1 है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक, ऐसा कुछ बोला है। ठीक, ठीक, ये डायग्राम दिया है, ये गिवन है, इसको देख के रेशियो बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। चार्ज देखते हैं Q1 चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इसकी देखें 1 2 3 4 5 6, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, 6। और Q2 को अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो Q1 अपॉन Q2 कितना आ जाएगा, देखिए कट जाएगा 3 और ये कितना 4, तो कितना आएगा 3/4। और ये भी कह सकते हो Q1 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ Q2, बोल सकते हैं ना, Q1 कितना बड़ा, 3/4। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इस चीज़ को समझिएगा। सपोज कीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन है। ठीक है, समझाता हूँ किसी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उस पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो तो एक ही तरफ होगा। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए बनाया था, जैसे सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये वाली होती, अगर इस पर चार्ज रखते तो किधर की ओर चार्ज मूव करता, इधर की ओर मूव करता। और ये ऐसे था तो अगर मान लीजिए चार्ज हम इधर रखते तो किधर की ओर मूव करता, ऐसा मूव करता।
अगर बात करते हैं तो इनका ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, आइए समझते हैं। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखें, ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर बात करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगी इधर, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो फोर्स किधर की ओर लगाने चाहिए इधर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक इधर मिलेगा। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे चार्ज दो तरफ भागेगा? ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि दो टेंजेंट मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ये बताता है कि चार्ज को अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कर्व में अगर चार्ज को रखेंगे तो चार्ज किधर की मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया। तो अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो इस पॉइंट को अगर देखें तो ये वाला जो कर्व होगा वो चार्ज को किधर ले जाएगा, इधर, और ये वाला कर्व उधर। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, और पॉसिबल भी नहीं, और दूसरा ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे अगर हम देखते तो इलेक्ट्रिक, अगर हम टेंजेंट बनाते तो टेंजेंट इधर की ओर आता, और अगर इस कर्व का टेंजेंट बनाते तो ये टेंजेंट इधर की ओर आता। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनना पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर क्रॉस टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो एक बार मैग्नेट आप लेते हो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, और अंदर साउथ पोल से ये, तो देखिए ये पूरा ये क्लोज लूप बनाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्या होता है, हम देखने को मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। मगर चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। प्लस से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। प्लस से निकलती है, नेगेटिव पे जाके ऐसे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो देखिए, अब प्लस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट कराता है, और नेगेटिव का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट कराता है। अब क्लोज लूप बनाने के लिए फिर से ऐसे आना पड़ेगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्लस चार्ज क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे निकाल देगा, ऐसे निकालेगा। और माइनस चार्ज क्या होगा, टर्मिनेशन। तो यहाँ देखें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्रिएट हो रही है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है। मगर ऐसा मैग्नेट में नहीं होता। मैग्नेट में इंटरनल अगर हम बात करें तो साउथ से किधर की और नॉर्थ, तो पूरा एक लूप बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को फॉर्म कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इन अ कंडक्टर, in a conductor electric field lines are zero। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती। ऐसा क्यों, समझते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक कंडक्टर, बात करते हैं। तो कंडक्टर को सबसे पहली बात ये कि कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गए सारे। अंदर चार्ज क्या, जीरो। तो अंदर जब चार्ज, और देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकालेगा भाई, बाहर की ओर निकालेगा कि नहीं निकालेगा, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किधर निकलेगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। बाकी यहाँ से निकलेगी तो रिपल्शन हो जाएगी, बात की बात है, ठीक है। अगर हम देखें तो अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ पाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि मेटल के अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी? चार्ज की वजह से आएगी, और जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो हम ये कह सकते हैं इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। ठीक है, तो मेटल के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती है। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाइएगा। अगला 6 रिमार्क, जैसे दो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, कभी कभार इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाने को आता है, तो कैसे बनाएंगे समझते हैं। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। प्लस से निकलेगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। बहुत सारी निकलेगी, ऐसे निकली। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसीलिए नंबर ऑफ लाइन पे अगर काउंट कर लीजिए तो वो भी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव से टर्मिनेट होती है। एक पैटर्न बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती है। और इनके बीच आपस में क्या होगा? अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज आप यहाँ रखो तो डायरेक्शन देखिए, मान लीजिए यहाँ आपने टेस्ट चार्ज रखा तो टेस्ट चार्ज इसके वजह से किधर भागेगा? उधर, और नेगेटिव उसको उधर खींचेगा, तो डायरेक्शन किधर मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है कि नहीं? देखिए डायरेक्शन सब सेम बन रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करता है? इधर की ओर मूव करता है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन उधर ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो एक पैटर्न ये बन गया। और इनके बीच क्या लगेगा अगर बात करते हैं तो इनके बीच क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन हो रहा होगा। अगर इनके बीच अपोजिट नहीं चाहिए तो जानते ही। आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट। 7वां क्या है? इसी को भी कह सकते, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते तब क्या होता? ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती तो टर्मिनेशन के लिए जाती, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? निकल रही थी। अब क्या दिख रहा है? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इनमें क्या होगा? दोनों पॉजिटिव नेचर, तो ये दूसरे को एक दूसरे क्या कर देंगे? ऐसे रिपेल कर देंगे। तो पैटर्न किस तरीके का बन जाएगा अगर बात करें तो? कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। कैसा पैटर्न बन जाएगा? ठीक है, खूब ढेर सारा बना भी सकते हैं ऐसा। सारी लाइन एक दूसरे क्या कर जाएगी बच्चों? रिपेल कर जाएगी। तो इनके बीच कैसा फोर्स लग रहा होगा? रिपल्सिव। ठीक है, तो दोनों लाइन होंगी वो आपस में क्या हो जाएगी? रिपल्शन फॉर्म कर लेंगी। तो ये रहा कुछ आपका एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, और आप लोगों को जहाँ तक है समझ में आया ही होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। बच्चों हम लोग क्वेश्चन का भी अब धीरे धीरे लेक्चर को लेके आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी थ्योरी फिलहाल तो पढ़ ली है। ठीक है, जल्दी ही मैं लेके आता हूँ। कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ना भी शुरू हो गया है, और आपको लगने भी लगा होगा कि आपका कोर्स आगे बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।